अब आपको बताती हूँ दूसरी खबर के बारे में जो कि लेबनान से जुड़ी हुई है। लेबनान में इजराइल को दरअसल एक बड़ा झटका लगा है। दक्षिण लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स का सैन्य अधिकारी मारा गया है। ये बताया जा रहा है कि लेबनान में इजराइल को ये बड़ा झटका दरअसल लेबनान की तरफ से मिला है। दक्षिण लेबनान में जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है तो इजरायली डिफेंस फोर्स का एक सैन्य अधिकारी मारा गया है। डेर सिरियान में संदिग्ध आतंकी से मुठभेड़ हुई और आईडीएफ जवानों ने उस आतंकी को मार गिराया है। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है। दक्षिण लेबनान में जहां आईडीएफ का सैन्य अधिकारी मारा गया है, वहीं डेर सिरियान में संदिग्ध आतंकी से मुठभेड़ में ये बड़ी घटना घटी है। आईडीएफ जवानों ने एक आतंकी को भी मार गिराया है। वहीं आपको बताऊं कि अमेरिका और ईरान के बीच में संघर्ष में जो अहम मुद्दा है वो लेबनान का ही है। और ये मुद्दा कितना अहम है इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान हमेशा ही लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम की बात करता रहता है। दरअसल ईरान का मतलब लेबनान से नहीं, हिजबुल्लाह की सुरक्षा से है। और इजरायली सेना लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तबाही मचा रही है, उसे नुकसान पहुंचा रही है। और अब लेबनान में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो सकती है। ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन तो है ही। उसका प्रॉक्सी नेटवर्क भी है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक में कताइब, जो ईरान से हथियार और सैन्य साजो सामान के साथ ही ट्रेनिंग लेते हैं और उसके एक इशारे पर तबाही मचा सकते हैं। यही वजह है कि अगर चोट हिजबुल्लाह को लगे तो दर्द ईरान को होता है। इजराइल साल 2023 में हमास के हमले के बाद से गाजा पर हमले कर रहा है। उसका मकसद हमास को पूरी तरह खत्म करना है। हिजबुल्लाह और हूती ने भी हमास का साथ देते हुए इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग किया, जिसके बाद से इजराइल गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रामक है। बीच बीच में हूती से भी जंग होती रहती है। इजराइल की योजना लेबनान के दक्षिणी इलाके में कब्जा करके एक बफर जोन बनाने की है, ताकि हिजबुल्लाह और उसके आतंकियों को लिटानी नदी के उत्तर की ओर रोका जा सके, जिससे उत्तरी इजराइल के लोग सुरक्षित रह सके। इजराइल लेबनान में समझौता भी हुआ, लेकिन हिजबुल्लाह ने समझौते को मानने से इनकार कर दिया और गृह युद्ध तक की धमकी दे डाली। अब खबर है कि हिजबुल्लाह से निपटने के लिए अमेरिका अपने एक और सहयोगी सीरिया की मदद ले सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका अब सीरिया के जरिए और लेबनान के हिजबुल्लाह गुट से निपटने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। ट्रंप का कहना है कि हिजबुल्लाह से निपटने की जिम्मेदारी सीरिया को दी जा सकती है। पश्चिमी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई में जरूरत से ज्यादा तबाही मचा रहा है। उन्होंने कहा कि वो इमारतें गिराए बिना कुछ नहीं कर सकते। ट्रंप ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह से निपटने की जिम्मेदारी सीरिया को सौंपने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि उनका मतलब सीरिया की सैन्य कार्रवाई से था या फिर राजनीतिक और कूटनीतिक भूमिका से। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ सीरिया की मदद लेने की बात कही हो। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका सीरिया की मदद ले सकता है।
उन्होंने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा की तारीफ करते हुए कहा था कि वो इस मामले में मदद करना पसंद करेंगे। G7 सम्मेलन के दौरान भी ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजरायल को सलाह दी कि हिजबुल्लाह से निपटने का काम सीरिया को करने देना चाहिए। रिपोर्ट्स कहती हैं सीरिया में भी इस मुद्दे को लेकर माहौल गर्म है। राष्ट्रपति अहमद अल-शरा और कई सशस्त्र समूहों के नेताओं की बैठक हुई। इसमें सभी ने साफ कहा कि सीरिया का लेबनान में सैन्य दखल करने का ना तो इरादा है और ना ही इच्छा। लेबनान को भी सीरिया की ओर से भरोसा दिलाया गया कि सीरियाई सेना सीमा पार नहीं करेगी। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा का कहना है कि ट्रंप की बातों का गलत मतलब निकाला गया। अहमद अल-शरा ने कहा कि ट्रंप ने कभी ये नहीं कहा कि सीरियाई सेना लेबनान में एंट्री करेगी। शरा ने बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत इस बात पर हुई है कि सीरिया क्षेत्र में शांति कायम करने में कैसे मदद कर सकता है। राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने कहा कि वो लेबनान की सरकारी संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं, न कि वहां सेना भेजना। राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर उनकी सरकार हिजबुल्लाह समेत लेबनान के सभी राजनीतिक पक्षों से बातचीत करने को तैयार है। हालांकि उन्होंने माना कि सीरिया के गृह युद्ध में हिजबुल्लाह की भूमिका ने दोनों पक्षों के बीच गहरे जख्म छोड़े हैं, लेकिन अगर इससे दोनों देशों के हित पूरे होते हैं तो बातचीत से परहेज नहीं किया जाएगा। उधर लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने शरा के बयान का स्वागत किया और कहा कि इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सीरिया की लेबनान में सेना भेजने की फिलहाल सीरिया के आश्वासनों से लेबनान की चिंताएं कम जरूर हुई हैं, लेकिन ट्रंप के लगातार आ रहे बयानों से ये सवाल अब भी बना हुआ है कि भविष्य में अमेरिका हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई में सीरिया से आखिर किस तरह की भूमिका की उम्मीद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। चीन महाशक्ति बनने की दिशा में दौड़ रहा है और इसके लिए वो अपनी ताकत हर दिशा में बढ़ाने का प्रयास भी कर रहा है। इसके अलावा अब वो महाशक्तियों को चैलेंज करने और उनकी निगरानी करने में भी पीछे नहीं रहना चाहता। इसीलिए अब अंतरिक्ष में भी चीन का एक खतरनाक प्लान सामने आया है। अब वो चीन आखिरकार अंतरिक्ष में क्या तैयारी कर रहा है, युद्ध की, वो भी इस रिपोर्ट में देखें। पहले जमीन, फिर पानी, फिर हवा, और अब अंतरिक्ष बन सकता है जंग का नया मैदान। भविष्य के किसी भी महायुद्ध में पहला निशाना दुश्मन की तीसरी आंख यानी उसके सैटेलाइट्स ही होंगे, क्योंकि सैटेलाइट बंद तो रडार बंद। हैंगर में खड़े एयरक्राफ्ट, नेवी का नेविगेशन सिस्टम ठप, और अगर कभी परमाणु जंग की नौबत आई तो सबसे खतरनाक बात यह होगी कि हमला करने वाला देश सामने वाले को चेतावनी भी नहीं देगा, बल्कि नॉकआउट करने के मकसद से सीधे मिसाइल लॉन्च करेगा और फिर होगा एक्सट्रीम डिस्ट्रैक्शन। चीन ने एक अंतरिक्ष यान के जरिए स्पेस में एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट छोड़ा जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर है। अमेरिकी एयरफोर्स हरकत में आई और रूस की स्पेस एजेंसी भी उस ऑब्जेक्ट की असलियत को जानने में लग गई। किसी ने उसे सैटेलाइट तो किसी ने सेंसर करार दिया। सवाल यह है कि कहीं अंतरिक्ष को युद्ध का मैदान बनाने की तैयारी तो नहीं चल रही। बीती 22 जून को न्यूजीलैंड के रडार ने पृथ्वी की कक्षा में एक अजीब सी चीज देखी, जो ना तो सैटेलाइट था और ना ही सैटेलाइट का मलबा। ये बिल्कुल नया ऑब्जेक्ट था जो इससे पहले स्पेस में नहीं देखा गया था।
जांच में सामने आया कि यह ऑब्जेक्ट चीन के टॉप सीक्रेट स्पेस प्लेन शैनलोंग के पास मौजूद था। यानी ये रहस्यमयी चीज उसी विमान से छोड़ी गई थी। चीन के अंतरिक्ष यान को दुनिया डिवाइन ड्रैगन के नाम से जानती है। डिवाइन ड्रैगन चीन का रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट बताया जाता है। इस मिशन के बारे में चीन ने कभी कोई जानकारी साझा नहीं की। ये एक ऐसा विमान है जो रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है और मिशन पूरा होने के बाद सामान्य विमान की तरह रनवे पर उतर जाता है। बताया जाता है कि विमान ने पहली बार साल 2020 में उड़ान भरी थी। ये अपने दूसरे मिशन में करीब 276 दिन और तीसरे मिशन में 9 महीने तक ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहा और अब ये अपने चौथे मिशन पर है। इस विमान के माध्यम से अंतरिक्ष में क्या किया गया, किसी को कुछ पता नहीं। बताया जा रहा है कि चीन के डिवाइन ड्रैगन ने इस बार अंतरिक्ष में जो पेलोड छोड़े उन्हें कोई जासूसी उपकरण बता रहा है तो कोई एंटी सैटेलाइट सिस्टम कह रहा है, जबकि कुछ का मानना है कि ये एक स्पेस वेपन है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये छोटा क्यूबसैट भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या चीन अंतरिक्ष में निगरानी नेटवर्क तैयार कर रहा है या फिर भविष्य में युद्ध के लिए स्पेस में सेंसर्स का जाल बिछा रहा है, या फिर चीन दुश्मन के सैटेलाइट्स को खत्म करने वाले हथियारों का परीक्षण कर रहा है। चीन के इस कदम को लेकर ऐसी आशंकाएं इसलिए उठ रही हैं क्योंकि आज स्पेस में तैनात सैटेलाइट ही तमाम देशों की आंख और कान हैं। सैनिकों की कमांड, मिसाइल की दिशा, ड्रोन का कंट्रोल, जीपीएस नेविगेशन और परमाणु हथियारों की लॉन्चिंग, सब कुछ सैटेलाइट्स पर ही निर्भर है। यानी अगर किसी देश के सैटेलाइट्स खत्म कर दिए जाएं, तो उस देश की निगाहें अचानक अंधी हो जाएंगी। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश अब अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ में जुट चुके हैं। दुनिया की तमाम सेनाएं पूरी तरह सैटेलाइट्स पर निर्भर हैं, फिर चाहे वो कम्युनिकेशन हो या जीपीएस हो या न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अमेरिका और रूस बहुत पहले ही एंटी सैटेलाइट हथियार तैयार कर चुके हैं। चीन ने भी 2007 में अपने एक पुराने मौसम उपग्रह को मार गिराकर दुनिया को चेतावनी दी थी कि वो भी स्पेस वॉर में पीछे नहीं है। यानी भविष्य के किसी भी युद्ध में पहला निशाना दुश्मन की आंख यानी उसके सैटेलाइट्स ही होंगे। इसीलिए युद्ध की शुरुआत भी जमीन से नहीं, अंतरिक्ष से होगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चीन के इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट का मकसद दुश्मन के सैटेलाइट्स पर नजर रखना है या फिर जरूरत पड़ने पर सैटेलाइट्स को मार गिराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तब खबर आपको एक बार फिर से इजराइल लेबनान से जुड़ी हुई बताती हूं, जहां इस डील से जुड़ी हुई जानकारी यह है कि लेबनानी संसद के स्पीकर को डील पर ऐतराज है। डील पर संसद के स्पीकर नबी बेरी का बयान आया है कि समझौते को मौजूदा रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है, जहां एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इजराइल और लेबनान के बीच में शांति स्थापित कर दी जाए। उन सबके बीच में लेबनानी संसद के स्पीकर का ये कहना है कि समझौते को मौजूदा रूप में स्वीकार हम नहीं कर सकते हैं। हालांकि स्वीकृति मिल गई है, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं। इसी वजह से उनकी तरफ से ये बयान आया है कि समझौते को मौजूदा रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से इजराइल का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सिक्योरिटी जोन में हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट कर दिया गया है। अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर में हथियार और लॉन्च शाफ्ट थे। जमीन में 25 मीटर की गहराई पर था ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे नष्ट कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। सिक्योरिटी जोन में हिजबुल्लाह को ये बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, जहां उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंडरग्राउंड था उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। यहाँ पर हथियार और लॉन्च शाफ्ट थे और जमीन से ये 25 मीटर की गहराई पर बनाया गया था। इजराइल की तरफ से लगातार पलटवार किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब के बीच में इजराइल और लेबनान के बीच में शांति स्थापित करने की कोशिशें की जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।